तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ड्रॉ करने का सिंपल मेथड है कि हम लोग समझेंगे कि लूप कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं इस टाइप को पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि ये पैटर्न ड्रॉ करना भी खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को देता है, और बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग को लॉजिक सेट करने में कि क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे जो इस तरह से ये हो जाए। तो ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लूप कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ओके, तो हम लोग को इसको ड्रॉ करने के लिए लूप कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो अब लूप कॉन्सेप्ट में हम लोग जैसे लूप का काम क्या होता था कि एक पीस ऑफ कोड को रिपीटेड टाइम में करना, मतलब एक कोड को बार बार एक कोडिंग में लिखने से अच्छा एक बार लिख दो और उसको जितना टाइम रिपीट करवाना है उतना टाइम रिपीट करवा दो, उसी को लूप कहते थे। तो इसमें हम लोग लूप का एक टाइप होता है फॉर लूप, उसका हेल्प लेके हम लोग इसको परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। करने के लिए तो बहुत दूसरे टाइप के ये लूप कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप थोड़ा इजियर है, थोड़ा समझने के लिए मजा आता है उसमें, तो उसी को लेकर चलते हैं। तो हम थोड़ा फॉर लूप को समझा देते हैं होता क्या है, उसी पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप जैसे होता है, फॉर लूप में होता है क्या कि फॉर लूप में हम लोग को पहले होता है कि किसी चीज़ को इनिशियलाइज करना, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे हम लोग एक आई लेते हैं, आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 से इसको शुरू कर रहे हैं, ओके। फिर हम लोग करते हैं उसमें आई को एक ग्रेटर देन इक्वल टू या कुछ भी करके, या इसको सीधा कहो यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं हम लोग। कंडीशन लिखने के बाद हम लोग फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं उसका अपडेशन करते हैं, अपडेट करते हैं उसको कि क्या या तो वो इंक्रीमेंट होगा या तो वो डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट मतलब या तो प्लस प्लस होगा या हम लोग कह सकते हैं या माइनस माइनस या इस सब टाइप का ऐसा लूप चलता है, ठीक है। तो और उसके अंदर हम लोग कोड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी कोड एक लिख सकते हैं, कोई भी कोड यहाँ पे अब इसके अंदर लिख सकते हैं, वही पीस ऑफ कोड डिफरेंट डिफरेंट टाइप वो रिपीट होते रहेगा, तो वही हम लोग का यहाँ पे कोडिंग चलते रहता है। तो ये हम लोग का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब फॉर लूप में भी होता है नेस्टेड फॉर लूप, ये मतलब नेस्टेड वर्ड ही यूज वहाँ होता है कि जब किसी काम को करने के अंदर फिर से उसी काम को करते हैं। मतलब हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ते थे, इफ के अंदर इफ हुआ तो वो नेस्टेड इफ हो जाता था, वही अगर नेस्टेड फॉर लूप हो जाएगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप डाल दिए तो वो नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। अब जैसे इस लूप के अंदर, इसी लूप के अंदर हम लोग एक और मानिए एक और हम लोग कोई कोड एक और फॉर लूप डाल देते हैं। फॉर इसमें हम लोग जे लेके चलते हैं, जे इक्वल टू 1, फिर उस जे को एक कंडीशन दे देते हैं, जे इक्वल टू कुछ भी कंडीशन, यहाँ पे सीधा हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, जे इक्वल टू कंडीशन। और फिर उस जे को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते या प्लस कर देते, कुछ भी कर सकते थे, तो ये हम लोग कर देते हैं। तो ये कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है नहीं होता है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बाद में इसको फिर समझना होगा तो फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग को किसी भी अगर हम लोग को पैटर्न को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग को समझना होगा 2-3 पॉइंट, कि उस पॉइंट के बेसिस पर उसको वर्क कर सकते हैं। और ये जो हम लोग का ये जो हम लोग का यहाँ पे हाँ, ये जो हम लोग का यहाँ पे है, ये हम लोग का ये आउटर लूप है, आउटर लूप ये जो है इसको एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। जो बाहर में होता है वो होता है हम लोग का आउटर लूप, ये हम लोग का आउटर लूप हो गया। और इसके अंदर में जो हम लोग लूप के अंदर जो लूप यूज किया वो क्या हो जाएगा, इनर लूप। तो इनर लूप और आउटर लूप के बेसिस पे हम लोग इसको वर्क करने वाले, ठीक है। तो ये इनर लूप हो गया इसके लिए, ये आउटर लूप हो गया, तो इस पे पूरा कोड वर्क करने वाला। अब इसी को समझेंगे कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं, चलिए। तो हम लोग जो 3 कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उस 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कि पहला बात होता है हम लोग का यूज करने वाले, हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क है, हाँ। तो पहले ये हम लोग यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा, हम लोग का पहला तरीका हो जाएगा कि हम लोग फाइंड करेंगे, ये पैटर्न ड्रॉ करना है इसमें, तो हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो ड्रॉ हो रहा है ये कितना नंबर्स ऑफ लाइन चल रहा है इसमें, कि कितने लाइंस में ये ड्रॉ हो रहा है। क्योंकि
क्योंकि हम लोग को ये दिमाग में रखना होगा कि कितने लाइन्स हम लोग को चलना है, कितना लाइन नहीं चलना है, तभी उसी बेसिस पे हम लोग कोड को लॉजिक सोच सकते हैं उसका। तो हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट दिमाग में क्या होना चाहिए, लाइन्स कितना है, तो नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स समझेंगे हम लोग पहले क्या होता है, और यही नंबर ऑफ लाइन्स हम लोग का यूज हो जाता है आउटर लूप के थ्रू। यही फिर दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाता है कि पहला आउटर लूप हम लोग समझ लेंगे कि नंबर ऑफ लाइन्स कितना है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ पे इस तरह से यूज होता है कि हम लोग को देखना है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो कोड एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो कोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ताकि वो कोड रन करेगा। तो हम लोग लिख देते नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स, या हम लोग कहते थे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट उस लाइन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यही चीज हम लोग को आ जाता है किसके अंदर, ये आ जाता है हम लोग का इनर लूप में। यही चीज हम लोग का इनर लूप में हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम लोग का हो जाता है कि हम लोग को प्रिंट क्या करना है, तो व्हाट टू प्रिंट, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ तभी हम लोग को करना है प्रिंट क्या, स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार प्रिंट करना हम लोग को ये समझ गए, ठीक है। तो हम लोग का ये मेन 3 पॉइंट है, इस बेसिस पे हम लोग पूरा कोड रन करने का कोशिश करेंगे। तो इसको पकड़ के इसको भी थोड़ा साइड कर लिया जाए, हम लोग क्या आप करेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि हम लोग का पहला पॉइंट क्या था कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स, ये कितना नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ होगा उसमें। तो ये हम लोग का होने वाला था आउटर लूप के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग पहले आउटर लूप के थ्रू होगा, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आउटर लूप में हम लोग का होता है फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग आउटर लूप चल रहे हैं, कितना नंबर्स ऑफ लाइन, हम लोग एक मानो वेरिएबल ले लेते हैं, लाइन्स टीजर ले लेते हैं इसको, लाइन या टीजर तो मालूम नहीं ले सकते, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग लाइन नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है। उसको आई भी ले सकते थे, जे भी ले सकते थे, एक्स भी ले सकते थे, वाई भी ले सकते थे, लेकिन हम इसको लाइन लेके चल रहे हैं। तो ये लाइन लेके चलते पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, हमको लाइन 1 से चाहिए, शुरुआत हम लोग को 1 से करना है, तो हम लोग को लाइन 1 से चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग को लाइन 1 चाहिए, और ये कहाँ तक चाहिए, हमको कितना नंबर ऑफ लाइन चाहिए। अगर हम यहाँ पे तो 5 ड्रॉ किए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। ये लाइन 5 से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 5 के। या अगर हम तो यहाँ पे 5 सोच लिए, लेकिन हम चाहते यूजर से पूछे, यूजर बताएगा कितना नंबर ऑफ लाइन्स है, तो वो भी हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे n ले सकते हैं कि n एक वेरिएबल दे दिए कि जितना n का वैल्यू पुट करेगा यूजर, उतना लाइन वो ड्रॉ करेगा। लेकिन हम यहाँ पे चलिए हम 5 ही लेके चलते हैं, या n ही लेके चलते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होता है कि उसको अपडेट करना। अब हम लोग का लाइन n टाइम्स चलेगा, तो वो हर लाइन अपडेट होगा ना। लाइन पहला लाइन था, फिर ये दूसरा लाइन था, तो अपडेट हो रहा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। तो ओवरऑल बात है कि ये पूरा 5 लाइन चल रहा है, ठीक है। तो उसको अपडेट होना जरूरी है, तो वही अपडेट करने का ही बात को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे अब अपडेट करेंगे तो हम लोग का लाइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग का बात समझे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात समझ गए। फॉर लूप पे हम लोग पहला लूप आउटर लूप जो चल रहे हैं वो नंबर ऑफ लाइन को डिक्लेयर करेगा। तो ये नंबर ऑफ लाइन हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं क्या पे क्या हो रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए नंबर ऑफ लाइन्स को देखने के बाद कि अब इनर लाइन्स में क्या होगा। अब मतलब ये जो इनर लूप था उसमें क्या होगा। इनर लूप में हम लोग थोड़ा लॉजिक सेट करना होगा। लॉजिक सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं, देखिए इसको कर देते हैं हम रेड कलर से। मानिए ये हम लोग का चल रहा है रो नंबर 1, ठीक है। तो इसमें स्टार भी कितना है, 1 है, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चला रो नंबर 2, तो स्टार में हम लोग कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रो नंबर हम लोग का 3 हो जा रहा है, तो स्टार भी तो 3 हो रहा है। मतलब जितना नंबर ऑफ रोज हो रहा है उतना नंबर ऑफ हम लोग का स्टार चल रहा है। रो मतलब लाइन, रो नंबर 4, तो स्टार भी हम लोग का 4 हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग का रो नंबर 5, मतलब स्टार भी हम लोग का 5 हो जा रहा है,
तो हम लोग ये समझ रहे हैं बात को कि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर ऑफ स्टार चल रहा है। और हम लोग का यहाँ पे पॉइंट क्या था, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या कि नंबर्स ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम वो कोड रन करेगा या इफेक्ट कर लो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये हम लोग का आउटर लूप था जैसे। अब इसके अंदर इनर लूप जो डालेंगे हम लोग, इनर लूप डालेंगे जो फॉर करके होगा, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं स्टार। चलिए स्टार नाम वेरिएबल है, उसको भी इनिशियलाइज 1 से करेंगे क्योंकि हमको पहला स्टार चाहिए 1 चाहिए। तो पहला स्टार 1 ले ले, हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। और 1 लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब इसमें क्या कंडीशन पुट करें कि वो सेटिस्फाई करे कि ये चीज इस तरह से ड्रॉ हो जाना चाहिए। तो देख रहे हैं पहला रो में पहला स्टार, 1 रो 1 स्टार, 2 रो 2 स्टार, 3 रो 3 स्टार, 4 रो 4 स्टार। तो उसी पे काम करेंगे। 1 रो 1 स्टार मतलब कि हम लोग का स्टार जो है वो लेस देन या इक्वल टू कितने किसके होना चाहिए, लाइन के होना चाहिए। वो लाइन के बराबर होना चाहिए, जितना रो चल रहा है जितना लाइन चल रहा है उसके बराबर स्टार होना चाहिए। पहला लाइन पहला स्टार, दूसरा लाइन दूसरा स्टार, तीसरा लाइन तीसरा स्टार, ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग उस स्टार को अपडेट भी करेंगे स्टार प्लस प्लस, क्योंकि हमको लाइन के साथ स्टार भी बढ़ेगा तभी ना होगा। एक बार एक स्टार ड्रॉ कर गया पहला बार में, फिर दूसरा बार में वो स्टार ड्रॉ करना चाहिए ना, तो इसीलिए ये हम लोग का कोड। अब यहाँ से इसका कोड स्टार्ट होता है। तब हम लोग का जो मेन तीन पॉइंट था उसमें 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि पहला पॉइंट आउटर लूप जो बताएगा कितना नंबर ऑफ लाइन चलेगा, दूसरा पॉइंट क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस लूप में जो इनर लूप के फॉर्म में रहेगा वो पता चल रहा है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग का ये होगा कि उसको प्रिंट क्या करना है। तब हम लोग को यहाँ पे प्रिंट, अगर हम लोग सी के थ्रू कर रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सी के थ्रू हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ स्टार, ठीक है, प्रिंट एफ स्टार, ये हो गया। अगर वही हम लोग अगर सी प्लस प्लस के थ्रू करते हैं, देखो सी प्लस प्लस में भी हम लोग प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है सी आउट लिख देना। सी आउट इसका हम लोग क्या सी आउट इसमें करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं स्टार ड्रॉ करने वाले हैं। तो सी आउट हम लोग का हो गया। अगर वही चीज़ हम लोग जावा के थ्रू करते रहते तो कैसे रखते हैं, जावा के थ्रू करते, अगर हम लोग ये चीज़ जावा के थ्रू करते तो हम लोग इसको लिख सकते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या करना है प्रिंट स्टार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चलते। तो ये हम लोग का मतलब ये हम लोग ये सी में ऐसे लिखते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए सी आउट लिखते हैं सी प्लस प्लस में, और जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग जावा में इसको करके लिखते हैं। तो ये बात हुआ। उसके बाद हम लोग को ये चीज़ होगा तो हम लोग को चाहिए ना कि वो लाइन को जब ये कंडीशन फॉल्स करे तो नेक्स्ट लाइन पे आए, तभी ना पहला लाइन का काम हुआ तो दूसरा लाइन पे आएगा। तो उसके लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पे लाइन को तोड़ने के लिए अगर हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग सी में है तो वही मतलब डिस्प्ले करने के नॉर्मली लिख देते प्रिंट एफ, सी के लिए हम लिख देते प्रिंट एफ लाइन। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या करते हैं बैकस्लैश, और हम लोग ये लिखते हैं ना, ये नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं, ये सी के लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा कोड को समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कोड को पूरा समझ रहे हैं कि कैसे लॉजिक होगा। तो अब हम लोग इसी लॉजिक, मतलब लॉजिक तो हर जगह सेम ही रहता है किसी भी कोड लैंग्वेज हो, तो उसको मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में दिखाने का, सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में। और आप लोग को करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप ही को देखना है, क्योंकि नया चैनल है, अभी आप ही देखिएगा, कोई और तो देखने वाला है नहीं। तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो उतना फैलाएं। और ये बस कॉन्सेप्ट मेरा कोशिश रहेगा पैटर्न में इसलिए करवाएं ताकि आप थोड़ा नेस्टेड लूप को कमांड कर पाए कि कैसे वो होता है नहीं होता है, बस उसी के लिए। तो थैंक यू, बाय।